फॉर एग्ज़ाम्पल एक इम्पोर्टर है जो यूएस में है और एक एक्सपोर्टर है जो इंडिया में है। उसको इंडिया से यूएस से एक कीबोर्ड एक्सपोर्ट करना है और यूएस के बंदे को कीबोर्ड चाहिए, उसको कीबोर्ड इंपोर्ट करना है। बट फॉर एग्जांपल दे वांट टू इंपोर्ट, इंडिया का जो बंदा है उसको एक्सपोर्ट करना है 100 कीबोर्ड और यूएस के जो बंदा है उसको इंपोर्ट करना है 100 कीबोर्ड्स। नाउ हाउ वुड इट वर्क, वो कैसे काम करेगा? लेटर ऑफ क्रेडिट, जो व्हाट विल कम इन पिक्चर, दैट विल बी द बैंक एंड द लेटर ऑफ क्रेडिट। Now, the person from India does not know the person from US, and the person from US who is the importer does not know the exporter. जो importer है वो exporter को नहीं जानता और जो exporter है वो importer को नहीं जानता है। तो अभी क्या करेंगे? How does it help? So the exporter, but उससे लेकिन जो बैंक है it knows both of them. इंडिया की बैंक, जो एक्सपोर्टर है वो इंडिया के बैंक में जाएगा और जो इम्पोर्टर है वो यूएस के बैंक में जाएगा, एंड द बैंक विल एक्ट एज एन इंटरमीडियरी। दोनों जो बैंक्स है इट विल एक्ट एज एन इंटरमीडियरी टू फैसिलिटेट द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। जो बैंक है वो इंटरमीडियरी बनेगा और एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट फैसिलिटेट करेगा। नाउ व्हाट इज लेटर ऑफ क्रेडिट? इट इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट मोड ऑफ पेमेंट फॉर ट्रेड इन द इंटरनेशनल ट्रेड थ्रू आउट द वर्ल्ड। थ्रू आउट द वर्ल्ड जब ट्रेड होगा, इंटरनेशनल ट्रेड होगा, तो लेटर ऑफ क्रेडिट हेल्प करेगा। लेकिन लेटर ऑफ क्रेडिट होता क्या है? द बायर्स एंड सेलर्स आर अननोन टू ईच अदर। बायर सेलर को नहीं जानता, सेलर बायर को नहीं जानता, एंड बैंकर्स आर वेल नोन फॉर देयर क्रेडिट स्टैंडिंग। लेकिन बैंकर्स जो है, जो बैंक्स है वो एक दूसरे को जानते हैं एंड दे आर वेल नोन फॉर देयर क्रेडिट स्टैंडिंग। हो सकता है द इम्पोर्टर इज अ वेरी गुड इम्पोर्टर एंड द एक्सपोर्टर इज वेरी वेल नोन एक्सपोर्टर, बट दे डोंट नो ईच अदर इन दैट एरिया। एक्सपोर्टर जो है ही इज़ वेरी वेल नोन इन हिज ओन एरिया, इम्पोर्टर जो है ही इज़ वेल नोन इन हिज ओन एरिया, बट दे डोंट नो ईच अदर बिकॉज वन इज़ रिसाइडिंग इन यूएस एंड अदर इज़ रिसाइडिंग इन इंडिया। तो क्या करेंगे? The bank's credit worthiness is substituted for importer's credit worthiness. Now bank will come into the picture. The bank will take the guarantee कि whatever, even if the default happens or if the importer is not able to make the payment, the bank will make the payment on his behalf. जो बैंक है वो पेमेंट करेगा और बैंक जो है वो गारंटी लेता है कि जो एक्सपोर्टर का पेमेंट है वो होगा। इफ this facility is given to expand the imports. ये फैसिलिटी इसलिए दिया जाता है ताकि हमारा जो एक्सपोर्ट्स हो वो इंक्रीज हो सके और इंटरनेशनल ट्रेड आगे बढ़ सके। Now the letter of credit is issued by the importer's bank. अभी letter of credit कौन इशू करेगा? importer bank. Why importer bank? importer bank क्यों करेगा? क्योंकि he is the one who has to make the payment. इसने export कर दिया, 100 कीबोर्ड्स एक्सपोर्ट करना है, उसने एक्सपोर्ट कर लिया, तो पेमेंट कौन करेगा? इम्पोर्टर को पेमेंट करना है, तो इम्पोर्टर किसके पास जाएगा? इम्पोर्टर के बैंक के पास जाएगा। इसके लिए लेटर ऑफ क्रेडिट इम्पोर्टर का बैंक इशू करेगा, क्योंकि जो बैंक इम्पोर्टर है उसको पेमेंट करना है एंड द बैंक टेक्स द गारंटी, और बैंक गारंटी लेगा इम्पोर्टर का। The letter of credit is obtained by the importer from his bank and then sent to the exporter. जो letter of credit है is obtained by the importer from his bank. जो letter of credit importer की बैंक से जाएगा और एक्सपोर्टर की बैंक में जाएगा। दोनों बैंक्स विल एक्ट एज एन इंटरमीडियरी। The exporter can get both pre-shipment and post-shipment finances from his bank. अभी एक्सपोर्टर को क्या, एक्सपोर्टर की बैंक क्या करेगा? उसको फाइनेंस हेल्प करेगा, इट विल हेल्प देम इन फंडिंग द थिंग्स। एक्सपोर्टर की बैंक उसको फंड करने में, उसको डॉक्यूमेंटेशन करने में बहुत हेल्प करेगा। द एक्सपोर्टर कैन गेट द प्री शिपमेंट एंड पोस्ट शिपमेंट फाइनेंसेस फ्रॉम द बैंक एट द कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, और उसको कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट में, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू वॉन्ट टू मेक 100 कीबोर्ड्स या उसको कीबोर्ड बनाना है तो सम रॉ मटेरियल समथिंग वुड बी रिक्वायर्ड, सो इट विल प्रोवाइड द फाइनेंस एट कंसेशनल रेट। ये सब कंसेशंस
दिए जाते हैं एक्सपोर्टर को, ताकि हमारी कंट्री है जो भी कंट्री है उसका एक्सपोर्ट्स इम्प्रूव हो सके और उसका एक्सपोर्ट ज़्यादा हो सके एट द कंसेशनल रेट एट द मॉडिफाइड बाय RBI. ऑल्सो फॉर द एक्सपोर्टर द लेटर ऑफ क्रेडिट हेल्प्स इन द कन्फर्म्ड रिसिप्ट. एक्सपोर्टर्स के लिए लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो कन्फर्म्ड रिसिप्ट बताएगा. कभी कहीं अगर इम्पोर्टर पे नहीं कर पाया, अगर इम्पोर्टर को पैसे देने को नहीं हुआ, तो बैंक विल कम इनटू द पिक्चर, बैंक पेमेंट कर देगा. इवन इफ द इम्पोर्टर गोज bankrupt the issue bank will pay the money. जो issuing बैंक है वो मनी पे कर देगा. Now the letter of credit will help the importer in arranging the finance. Letter of credit और भी एक्सपोर्टर को कैसे हेल्प करेगा? फॉर एग्जाम्पल उसको वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट्स के लिए फाइनेंस चाहिए, तो एक्सपोर्टर बैंक विल हेल्प द एक्सपोर्टर बैंक विल हेल्प हिम. वो जो एक्सपोर्टर को हेल्प करेगा फॉर अरेंजिंग द फाइनेंसेस, उसको फाइनेंस अरेंज करने में, एंड मीट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट. टू मीट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, अगर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है तो वो मीट करने के लिए. That's all for this session. We'll see next financial topic in next session.